को मैनेज कर लेते हैं, वो प्रशासन हो, प्रेस हो, हर तरह के इंसान। हम लोग का डीड कराते हुए अप टू डेट पेपर डीड से रहते हुए ये क्या किए हैं कि खतियान से सब खतियानी मालिक से खतियानधारी खड़ा करके और लोयला ग्रुप जो डायरेक्टर प्रमोद गुप्ता है उसको रजिस्ट्री करवाते चले गए और अप टू डेट पेपर भी करवाते चले गए। लोकल खबर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुभाष शेखर। रांची में ज़मीन लूट की कहानी आपने कई सुने हैं और ऐसा ही एक ज़मीन लूट की कहानी, सच्ची दास्तां हम आपके सामने लेके आए हैं पिठोरिया का। और ये बुकरू का एक प्लॉट है। हमारे साथ सजाउद्दीन अंसारी हैं और ये इनके प्लॉट पर खड़े हैं 212, 13 और 14। ये इनका प्लॉट संख्या है। इस प्लॉट को किस तरह से किसी को खड़ा करके पोजीशन दिला के किसी ग्रुप को बेचा गया है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। बताएंगे कि ये जो आपका प्लॉट है, प्रॉपर्टी है, किस ग्रुप को किस तरह से बेचा गया है। देखिए, जितने भी प्लॉट है 212, 13 और 14, ये प्लॉट सब डीड से है। जो 1943 और 44 का डीड है, 2 डीड है, खाता 20, खाता 6। इसको मजीद साहब क्या किए हैं, चूँकि जिला परिषद भी थे 2012, 13, 14, 15 में और अंजुमन इस्लामिया कोकदरो के सदर भी हैं और इस कांके प्रखंड के सबसे बड़ा भू माफिया है, ठीक है ना। इनका पावर यह है कि पैसे के बलबूते पे हर किसी को मैनेज कर लेते हैं, वो प्रशासन हो, प्रेस हो, हर तरह के इंसान। हम लोग का डीड कराते हुए अप टू डेट पेपर डीड से रहते हुए ये क्या किए हैं कि खतियान से सब खतियानी मालिक से खतियानधारी खड़ा करके और लोयला ग्रुप जो डायरेक्टर प्रमोद गुप्ता है उसको रजिस्ट्री करवाते चले गए और अप टू डेट पेपर भी करवाते चले गए। इतना पावरफुल है। मजीद अंसारी डीड का ज़मीन को खतियान का वंशावली बनवा के खतियानधारियों से लिखवाते चले जा रहे हैं प्रमोद गुप्ता को। और गवाही पहचानी सब उन्हीं का ग्रुप का जो साथ में उससे जीना रोटी उसी से 200-400 रुपया दे के ऐजुल अंसारी, सोहराब अंसारी, मुजाहिर अंसारी, इस सब को जब भी मैं अपना प्लॉट में आता हूँ तो सारे एक ख़ानदान के लोग को इकट्ठा करके हम पे हमला करवाने की कोशिश करता है। चूँकि हम अकेले हैं, मेरा बाप और भाई एक ही रोज़ इंतकाल किए थे, उस टाइम से पूरा गोतिया हमको निकाल दिया था। कौन कौन आपको धमकी दे रहा है और किस तरह का धमकी दिया जा रहा है? जान से मारने की धमकी दिया जा रहा है। आलम अंसारी, मुस्लिम अंसारी, रऊफ़ अंसारी, ताजुद्दीन अंसारी, वहाब अंसारी, अजहर अंसारी और रजाउल अंसारी, सफ़ीउल्लाह अंसारी, तबरेज़ अंसारी, इसी तरह से ऐजुल अंसारी, सोहराब अंसारी, मजीद अंसारी, सफदर सुल्तान अंसारी। ये लोयला ग्रुप जो जिनको इनके नाम पे ये ज़मीन हो गया, हाँ, जो लिख रहे हैं, जो रजिस्ट्री कर रहे हैं और जो लोग रजिस्ट्री करवा रहे हैं, उनके द्वारा भी धमकी दिया। हाँ, मिला जा रहा है। प्रमोद गुप्ता द्वारा भी, लोयला गुप्ता, उसमें कलाम जो नैसरा के है, जो नेता बनते हैं जेएमएम का, वो बड़ा नेता, वो थाना में भी 2 बार आया था और हमको बोला भी हमको पहचानते नहीं हो, हम कौन है। तो हम यही बोले कि हम अपना बाप का चीज़ ये कर रहे हैं, तुम्हारा बाप का नहीं कर रहा है। इसी लैंग्वेज था मेरा बोलने का, ठीक है ना। तो वो अपना पावर दिखा रहा है जेएमएम का भी। तो इस तरह का मामला, चूँकि हम अकेले पड़ गए हैं, मेरा बाप और भाई मरा था, तो इतना कुछ हो गया है आपके साथ। पुलिस थाना में आप कंप्लेन दर्ज नहीं कराए? हाँ, बराबर दिए हैं। फिलहाल मेरे ऊपर कई को केस भी मजीद साहब, चूँकि इसका पावर है पैसे का, ताजुद्दीन का डीसी ऑफिस में है, कई बार ये करवाया है, जबकि मेरा आज तक रिकॉर्ड नहीं है, न चोरी, न छिनते, न लड़कीबाजी, न गुंडागर्दी। फिर भी हमको कभी लूट का, कभी सामान अड़ाने का इस तरह से केस करवाया है। लेकिन थाना हमेशा सही जानने के बाद वही लिख के दिया है जो सही है। और थाना अगले बार 2 महीना पहले भी हम दिए थे, उस टाइम रिसीव नहीं दिए थे, बोले थे जाइए सजाउद्दीन जी, हम आपके साथ हैं, गलत नहीं करेंगे, गलत नहीं होगा। कल परसों फिर हम आवेदन दिए हैं, उसका रिसीव दिए हैं सर, ठीक है ना। इस तरह से खेला किया जा रहा है मेरे साथ। और जो ज़मीन का मसला है, जो विवाद है, ये इसको लेकर कोर्ट में आप गए हैं क्या? हाँ, मेरा माँ से ये लोग जलसाजी डीड बनवाया गया है 82 डिसमिल को। उसको हम बार बार बोले थे कि जो मेरा माँ से डीड बनवाए हैं उसको हम लिख के 1 नंबर कर देंगे। क्यों कि मेरी 2 दीदी जो साथ में माँ को रखती थी, बाल बच्चेदार थे, 2 3 बाल बच्चेदार। हम भी मोटा मोटी 15 साल के थे, लेकिन उस डीड में ना मेरा दीदी का गवाही है, ना पहचानी है, ना जानकारी है, ना मेरा बहनों का, ना मेरा, ना ही हमको जो लोग कोकदोरो बस्ती का, मेरे गांव के जो लोग हमको सपोर्ट किया है, जैसे छेदी गंजू, उसका लड़का नंदा गंजू, शिबू गंजू, उन लोग को तक मालूम नहीं है कि कब लिखाया।
चूँकि 2 लाश एक रोज निकलने से बाप और भाई का, तो माँ का उस टाइम से थोड़ा सा प्रेशर दूसरा टाइप का रहता था। हम लोग को सब्जी बेच के लाती थी, खिलाती थी। आज तक अपना बाप का ज़मीन से एक दाना ना चावल खाए हैं, ना अपना बाप का घर में रहे हैं। हम सरकारी ज़मीन में अभी भी घर बना के किसी तरह रहे। 2010 तक मेरे पास 5 किलो चावल के लिए सोचते थे, तो हम कहाँ से लड़ेंगे केस। ये जो प्रॉपर्टी है जो लोयला ग्रुप के नाम पे अब हो गया है कागजी तौर पर, हाँ। कितना जमीन है और इसमें से आपका कितना है? इसमें मोटा मोटी यहाँ पे 5 एकड़ है। हाँ। सब मिला के 212 प्लॉट नंबर, 214 प्लॉट नंबर और 213 प्लॉट नंबर और 264 प्लॉट नंबर और 265 नंबर ये सब मिला के 5 एकड़ से प्लस है, जिसमें मेरा शेयर यहाँ पे 75 डिसमिल है। अच्छा, है ना। और 75 डिसमिल को भी पूरा गोतिया मिलके लोयला ग्रुप को बेच दिया खतियान से। आपको पैसा मिला? 1 रुपया नहीं मिला है, ना ही हमको जानने दिया है। और भी जमीन मेरा गोतिया से बेचवाया गया है, उसको तक हम नहीं जाने हैं। मेरा हिस्सा का टोटल जमीन बेचते चला जा रहा है। जब आपके जैसे कितने भुक्तभोगी हैं? बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। हाँ। इसमें नाम वाइज बता दूं कि कोई अंधे हैं जिसका ना बोल पाते हैं ना देख पाते हैं, उसका वाइफ का भी ज़मीन उसके नाम से था, उसको लिखवाया। और भी बहुत सारे हैं, खुदकुशी किया है बालू में, वो भी है। मजीद का लड़का सफदर सुल्तान अभी आए दिन प्रेस वाला को ये वो धमकी देता है। वो खुद एक पूरा दुनिया जानता है, पूरा एरिया जानता है कि एक नेता है, इसराइल नेता, उनके बहू से उनका क्या मैटर चला और उसको बर्बाद कर दिया। वो बेचारी इसराइल का घर भी छूट गया वो बेचारी का। ये इन लोग का नेचर है, लड़कीबाजी और दूसरे का प्लॉट को छीनना और ये करना। मजीद साहब लोयला वाला से करोड़ों रुपया मेरा ज़मीन का उठा लिए है, लेकिन हमको 1 रुपया नहीं दिए। आज बोलता है मजीद साहब की 6 लाख हमसे भी लिया है, तो हमको दिया है मजीद साहब। 50,000 कैश दिया था, 50,000 का चेक दिया था। उसके बाद वो चेक बाउंस किया और वही 50,000 दिया है। बाकी सफ़ात अंसारी मेरा बड़ा वो कुछ लिया है, जो कि हमको बोला भी था कि रिसीव कर दे, हम लोग काहे रिसीव करेंगे, तुम लिया है तुम समझो। और सफ़ात लोग चारों भाई, ताजुद्दीन अंसारी, सफ़ात अंसारी, रऊफ़ अंसारी, वहाब अंसारी और सैमुल अंसारी, रियाजुल अंसारी, याजुन अंसारी, मेरे पास रिसीव है। ये लोग मोटा मोटी 7 लाख हमसे लिया है 2012 में, 13 में, अभी तक लौटाया नहीं है हमसे। तो ये लोग क्या हमको पैसा देगा, अपना ज़मीन भी हड़प रहा है। उल्टा हम सोचे थे कि भाई है। आखिरी सवाल ये जानना चाहेंगे, तो आपके साथ ठगी हुआ, तो अब अपना हक के लिए आप आगे की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? मैं आगे का लड़ाई, अगर मैं गलत में हूँ तो मुझे फांसी में चढ़ा दिया जाए। नहीं तो मुख्यमंत्री, प्रशासन के आला अधिकारी, टोटल से मेरा गुहार है कि जो सच्चाई है वो सच्चाई का साथ दे और मेरा ज़मीन मिले। आप देख सकते हैं कि एक ज़मीन मालिक अपनी ज़मीन को बचाने में जुटा है, और जो यहाँ पर भूमि माफिया हैं वो किस तरह से किसी बड़े ग्रुप को किसी और को खड़ा करके बेच दे रहे हैं, और ज़मीन मालिक को 1 पैसा नसीब नहीं हो रहा है। दूसरे पक्ष पे जो इल्ज़ाम लग रहा है, लोयला ग्रुप हो, चाहे तो यहाँ के जो मजीद अंसारी हों या फिर कोई और हों, उनसे भी उनका पक्ष जानेंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।